हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित 20वें इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 में शिरकत की। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ की भूमिका पर बल दे रहे हैं और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की तरफ देख रही है, इसमें सामूहिक विकास के लिए सहयोग और साझेदारी की जरूरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। उनकी इसी सोच पर भारत और अफ्रीका मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित होने के अलावा प्रौद्योगिकी और समावेशी समृद्धि से पोषित है। भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से ही नहीं जुड़े, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। पिछले 2 दशकों में हमारा संबंध राजनीतिक और आर्थिक रूप से बढ़ा है। यह आपसी समान भागीदारी और साझा प्रगति का एक प्रमाण है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज मुझे खुशी है कि 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सहभागीदारी ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल, पब्लिक गुड्स, कौशल विकास, कृषि और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि CII के सहयोग से बिजनेसमैन, नीति निर्माता और उद्योग विशेषज्ञ एक साथ आकर विचार मंथन करते हुए भविष्य की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। यह कॉन्क्लेव केवल बैठकों का एक सिलसिला नहीं है, बल्कि ये उद्यम प्रेरित साझेदारियों का एक जीवंत मंच है। भारतीय कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। यह रोजगार देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों के बावजूद भारत कृषि के नई उत्पादों के मामलों में ग्लोबल लीडर है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास हो रहा है। किसान समृद्ध हो रहे हैं। देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, संसाधनों के प्रबंधन, बाजार की पहुंच के लिए तकनीक और नवाचार पर बल दिया जा रहा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ उसे टिकाऊ, लाभदायक व्यवसाय बनाना ही हमारा मुख्य विजन है। धान के स्थान पर वैकल्पिक फसलों जैसे कि मक्का, कपास, बाजरा, दालें, सब्जियां और फल, खरीफ तिलहन, खरीफ प्याज, चारा इत्यादि फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जो किसान धान के स्थान पर इन फसलों को उगाता है तो उसे हमारी सरकार किसान को इंसेंटिव के तौर पर 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में नई पहल की गई है। मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि कार्यों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, सौर पंपों की स्थापना अक्षय ऊर्जा की दिशा में अहम कदम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए 108 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है। हमारे युवा बिना किसी वित्तीय चिंता के अपने आइडियाज पर काम कर सकेंगे और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में युवाओं द्वारा 9,500 स्टार्टअप भी शुरू किए गए हैं। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में ये गर्व भी हो रहा है कि आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में 7वें बड़े राज्य के रूप में उभर कर आगे बढ़ रहा है। इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि इसमें लगभग 50% महिला हमारी स्टार्टअप संस्थापक हैं। ये हमारे लिए और भी बहुत गर्व की बात है। भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में मॉरिशस गणराज्य के वाणिज्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री जॉन माइकल लेन सिक यूंग
साउथ अफ्रीका गणराज्य के वाणिज्य उद्योग प्रतिस्पर्धा मंत्री, पाकस्ताओ गिनी बिसाऊ गणराज्य के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, क्विटा बेल्डे विदेश मंत्रालय भारत सरकार के सचिव डॉक्टर नीना मल्होत्रा, सीसीआई के नामित अध्यक्ष आर.के. मुकुंदन, हरियाणा सीसीआई के अध्यक्ष अभिमन्यु सराफ, तमाम गणमान्य लोगों ने अपने विचार साझा किए। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।